गुड इवनिंग। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सीमा, लिमिट। आपने देखा कि संख्यात्मक मानों की लिमिट कितनी होगी, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे एक चीज लिखते हैं LIM, ये लिमिट लिखा हुआ, x टेंस टू 0, ठीक है। या यहाँ लिखें x टेंस टू 0 और यहाँ पर a लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ। या यहाँ पर AX लिखते हैं, ठीक है। वो आपका नोटेशन अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू a की तरफ अग्रसर हो रही है। x की वैल्यू a की 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 0 के इतने करीब है कि उसका मान हम 0 मान लेते हैं। x की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर हो रही है। x का मान 0 नहीं है, लेकिन x का मान 0 के इतने समीप है कि हम उसको 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। तो इसको देखिए, हम अपने समझने के लिए A0 लिखते हैं, ठीक। लेकिन आपको मालूम है यहाँ x का मान 0 नहीं है, लेकिन x का मान इतना समीप है। लिमिट x टेंस टू 0 का मीनिंग ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 टेंस टू 0 but not equals to 0 but nearest to 0, then we can prove, we can take, we can suppose x nearer to 0, we can take x equals to 0, but finally we can say, हम ये कह सकते हैं कि x 0 के बराबर नहीं, लेकिन फिर भी x 0 के इतने करीब है कि हम उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 ax बराबर A0। अब देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन होगा। आपकी किताब में शायद कोई और नोटेशन होगा। देखिए आपकी किताब में क्या नोटेशन लिमिट सीमा का। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या नोटेशन है आपके पास। यहाँ पर इसमें सबकी अलग अलग सीमाएं वो रहती है। FX दिया है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर FX दिया है। तो यहाँ देखिए लिमिट, आपकी जो किताब में लिखा है लिमिट FX इक्वल्स टू F0, ठीक। मतलब x की वैल्यू अपन ने 0 रख दी, लेकिन x का मान 0 नहीं है। फिर भी x का मान 0 के इतने करीब है कि हम उसको 0 मान लेते हैं, लेकिन फाइनली x 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, ये तो हुआ x टेंस टू 0। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इसको देखिए, जैसे लिखा है fx, तो इसको हम अपनी समझने के लिए x प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक। बहुत सी किताबें इसको ऐसा भी लिखती है A0 प्लस 0 या F0 प्लस 0। आप बोलेंगे सर 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही तो आएगा ना, ठीक। लेकिन ये बता रहा है कि जो सीमा पर परिवर्तित हो रही, देखिए ये 0 है, ये इस साइड ऋणात्मक संख्या है, इस साइड धनात्मक संख्या है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ऋणात्मक साइड जा रही है। तो 0 में हम कुछ चीज जोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे ना, ठीक है। तो इसको इस तरह से बताते हैं, ठीक है, इसको राइट हैंड सीमा कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसका ये मतलब हुआ, अगर यहाँ fx लिखा है इसका ये मतलब हुआ, ठीक। तो इसको बहुत सी किताबें ऐसा लिखती हैं F0 माइनस 0 या 0 माइनस 0 या यहाँ पर 0 प्लस 0 लिख दो। एक नोटेशन अपने पास, ठीक है। संख्यात्मक मान है ये, यहाँ पर क्या एक संख्यात्मक मान है, देखिए ये एक संख्यात्मक मान है, ठीक है। तो इस तरह से अपन दो सीमाएं देखते हैं कि जब 0 में कुछ घटाते हैं तो अपन कहाँ आ जाते हैं, बाईं सीमा में आ जाते हैं,
और जब कुछ जोड़ते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, दाईं सीमा में। और ये वाली जो लिमिट है ये हम एग्जैक्ट इसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये और ये तीनों अलग चीजें, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, फिर भी 0 कितने समीप है कि हम उसको 0 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 में हम कुछ चीज जोड़ना चाहते हैं, ठीक। बोलो सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, आप गणित पढ़ा रहे हो, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ सीमा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होगा राइट हैंड लिमिट, यहाँ होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 में कुछ कम कर रहे हैं, तो जब 0 में कुछ कम कर रहे हैं तो कहाँ जाना, इस साइड पर, ठीक है। ये था। अब देखिए इसी में हमारे पास आता है देखिए फलन का अस्तित्व, कोई भी फलन है उसका अस्तित्व है या नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसका यह मतलब होता है किसी भी फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में बराबर है तो उस फलन का अस्तित्व होता है, ठीक है। यदि f(x) कोई फलन है तब लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) और तब f(x) या फलन f(x) का अस्तित्व होगा। अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा किसी फलन के लिए बराबर आई तो उस फलन का अस्तित्व हमेशा होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई एग्जांपल देना चाहेंगे, कोई है एग्जांपल ऐसा है? इसमें क्वेश्चन है वैसे बिल्कुल। देखिए हमारे पास एक फंक्शन लिखा है यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, क्या इसका अस्तित्व है, अपन चेक करना चाहेंगे। तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस चेक करिए, क्योंकि अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो बाईं और दाईं सीमा दोनों चेक करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या होगा, साइन x प्लस 0 हो जाएगा। अभी देखिए पीछे वाले में अपन ने x प्लस 0 किया, अब इसको क्या करते हैं, कुछ कांस्टेंट बदल देते हैं, h लिख देते हैं, h, ठीक है। इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको h प्लस 0 कर दिया, तो ये क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h आएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ h की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x लिखा है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बाईं सीमा की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट, इसको कांस्टेंट कर देंगे। देखिए ये और इसमें फर्क है, ये क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, निरंतर बदलता जा रहा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट कर दिया, सेंटर में आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन h माइनस 0, ठीक। यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, ये क्या हुआ, h की वैल्यू 0 रख दिया, किसकी वैल्यू हो गई, 0 हो गई। तो ये देखिए ये बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में बराबर हो गई, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन, हमारे पास इस फंक्शन का अस्तित्व है, लेकिन उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। आप यहाँ पर अगर x टेंड्स टू 1 रख देंगे आप, तो हो सकता है इसके लिए अस्तित्व ना हो, ठीक। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बाईं सीमा और दाईं सीमा अगर आपस में बराबर है तो उस फलन का अस्तित्व होता है, ठीक है। और बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में बराबर नहीं है तो उस फलन का अस्तित्व नहीं होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन,
यदि एफ एक्स कोई फलन है तब लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ये तीनों अगर बराबर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि फलन x बराबर ए पर सतत होगा। एक और चीज बोल सकते हैं, फलन का अस्तित्व भी होगा तथा फलन का अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व होने के लिए आपको बताया कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे फलन का अस्तित्व है। दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में बराबर है तो फलन का अस्तित्व है। और जो ये मुख्य फलन मतलब सीमा है, बैलेंस सीमा है, ये भी तीनों आपस में बराबर होगी तो हम बोलेंगे फलन जो भी है एफ एक्स दिए गए बिंदु पर, हमारे पास यहाँ बिंदु क्या दिया है ए, तो x बराबर ए पर सतत है। ठीक है, अब असतत कब होगा? तो देखिए असतत के प्रकार, असतत का पहला प्रकार ये होगा कि लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट ये। सेकेंड देखिए, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, और ये वाला भाग आपस में बराबर है। तीसरा देखिए, लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ये तो बराबर है इसके लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, लेकिन इसके बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू एफ एक्स के बराबर नहीं। यहाँ क्या है कि दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में बराबर नहीं है तो फलन का अस्तित्व नहीं होगा। अगर फलन का अस्तित्व नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो फलन सतत नहीं होगा। ठीक, उसका देखिए सेकंड में दाईं सीमा और ये x टेंस टू ये आपस में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है लेकिन ये इसके बराबर है तो इसका मान सतत नहीं होगा, फलन सतत नहीं होगा। अगर ये आपस में बराबर हैं बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो भी फलन हमारे पास असतत कहलाएगा। इसको बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बस करना नहीं लिमिट प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट, ये वाला है ना उसका एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। देखिए कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जो दाईं सीमा होगी और बाईं सीमा आपस में बराबर है लेकिन बैलेंस लिमिट के बराबर मान नहीं है, तो इसका मतलब होगा फलन का अस्तित्व तो होगा बट फलन सतत नहीं होगा। फलन का अस्तित्व तो है लेकिन फलन सतत नहीं। ठीक है, एक सवाल दिया गया, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 x बराबर 2 पर सतत है, ये हमको सिद्ध करना। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे और जो बिंदु है उस पर फलन का मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल में दिया गया है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर 2x माइनस 1, तो लिमिट x टेंस टू 2 पर फंक्शन का मान कितना आ रहा है ये देखते हैं। ठीक है, 3x की जगह 2 हो जाएगा
टू टू प्लस माइनस -1 कितना हुआ 4 12 12 4 16 -1 ये 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 fx क्या हुआ, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इसको पहले अपन स्थिर कर लेंगे। कैसे स्थिर करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लिया अपन ने, तो यहां पर क्या होगा, ठीक, मतलब जहां जहां x है वहां कितना रखेंगे अपन, सॉरी ये h-2 हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा 3h-2 का होल स्क्वायर 2h-2 -1। ठीक, तो क्या हुआ यहां पर, जैसे ही इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको रखेंगे तो 3 -2 का स्क्वायर 2 -2 और -1 कितना हुआ 12 12 -4 -1 कितना आ गया 8 fx इक्वल्स टू लिमिट तीनों आपस में बराबर है, इनका मान कितना आया 15 15 और 15 अतः fx x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, देखिए समझ लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत पॉइंट रख दिया था, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 3x² + 2x - 1 और x = 2 पर सतत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो सबसे पहले हम ये वैल्यू रखा, जो लिमिट दी गई वो रखा हमने, तो इसको सॉल्व किया कितना आया 15। इसके बाद हम यहाँ पर लिखा x टेंड्स टू 2 - यहाँ पर हमको 2 - लिखना था h, हमने h-2 लिख दिया था, ये गलत कर दिया था। तो 2 - h रख के इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आई। इसमें फिर h = 0 लिखा तो कितनी आ गई 15। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिखा है, यहाँ पर fx है, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 किया तो f2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखी तो ये 15 आ गया। तो हमने देखा बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है, मतलब फलन का अस्तित्व है। फलन का अस्तित्व है तो क्या हुआ, तीनों चीजें हमारे पास बराबर आई हैं, अतः x = 2 पर फलन सतत होगा। ठीक है।